हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एशियन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ईबो और जू जेनजिंग दोनों बार में बैठे हुए थे और जू जेनजिंग जानबूझकर ईबो उसे भड़का रहा था। हम ये बोल सकते हैं। जू जेनजिंग ईबो से बोलता है कि बॉस, उस लड़की ने आपको चीट किया है, उस लड़की ने आपके माइंड को डाइवर्ट किया और आपका ध्यान उस पर्सन से हटा दिया और आप वो नीलामी हार गए। क्या आप फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री नहीं हैं उस पर, क्योंकि उसकी वजह से आपने अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दिया है? ईबो जू जेनजिंग को देखता है और बोलता है, मुझे अच्छे से याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। ये सुनकर जू जेनजिंग स्माइल करता है और फिर वो खुद ही ईबो के ग्लास के अंदर स्ट्रॉन्ग वाइन को डाल देता है। ईबो एक बार में ही उसे पी जाता है। इसके बाद जू जेनजिंग ईबो से बोलता है कि बॉस, अगर आप बार में से किसी को टच नहीं करना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो अपने मेंशन में से किसी को भी टच कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी मेड्स हैं और 2 गेयर बॉयज़ भी हैं। मेड्स ठीक हैं, लेकिन वो 2 गेयर बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हैं। ईबो जब जू जेनजिंग की बातें सुनता है तभी उसके माइंड में शाओजन का फेस आ जाता है। इसके बाद जू जेनजिंग ईबो से बोलता है कि बॉस, क्या आपने कभी शाओजन को क्लोजली देखा है? उसकी स्लिम वेस्ट, परफेक्ट बॉडी और राउंड फ्लफी बट्स, और वो ज़्यादातर लूज कपड़े ही पहनता है, शायद इसीलिए आपने उसे नोटिस नहीं किया। और सोंग जियांग, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसकी स्लिम लॉन्ग लेग्स, वाओ इट्स अमेजिंग। ईबो जू जेनजिंग की सभी बातों को सुन रहा था। जू जेनजिंग फिर इसके बाद दोबारा से ईबो के लिए ड्रिंक बनाता है और ईबो को दे देता है। जू जेनजिंग जानबूझकर ईबो को बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है। इसके बाद वो सीक्रेटली ईबो की ड्रिंक में एक मेडिसिन को डाल देता है। किसी ने भी उस चीज़ को नहीं देखा था और ईबो फिर उस ड्रिंक को भी पी लेता है। इसके बाद जू जेनजिंग फिर अपनी ड्रिंक को एंजॉय करता है। कुछ देर के बाद फिर जू जेनजिंग ईबो से बोलता है कि बॉस, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा और आपका रूम साउंड प्रूफ है, तो उस रूम से वाइनिंग की आवाज़ भी बाहर नहीं आएगी। आप मास्टर हैं, आप अपने गार्डन में से किसी भी फ्लावर को चुन सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं। बॉस, सोचिए इस बारे में कि आपको कौन सबसे ज़्यादा प्लेजर दे सकता है। मेरे ओपिनियन से तो वो 2 गेयर बॉयज़ बेस्ट हैं, शाओजन और सोंग जियांग। इसके बाद सोंग जियांग ईबो से एक नोटी क्वेश्चन पूछता है और बोलता है कि बॉस, अगर आपको अपने बेड में किसी एक को चुनना होगा तो आप उनमें से किसे चुनेंगे? ईबो जब ये सुनता है तब वो अपने माइंड के अंदर जैन का फेस याद करने लगता है। जब भी जैन रोता है तब उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं वो बिल्कुल डायमंड की तरह होते हैं। ये सोचकर ही ईबो की फेस पर स्माइल आ जाती है। धीरे धीरे करके अब ईबो पर वो मेडिसिन असर करना शुरू कर देती है। ईबो जू जेनजिंग को देखता है और बोलता है कि चलो घर चलते हैं। अब उस पर वो मेडिसिन असर करना शुरू कर देती है और ईबो को बहुत ही हॉट फील होने शुरू हो जाता है। जू जेनजिंग अपने मन में सोचता है कि बॉस, आई एम सॉरी, लेकिन आपको किसी को तो टेस्ट करना ही चाहिए। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने बेड में किसे चुनते हो। मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपने मुझे बहुत बार गर्ल्स के साथ पकड़ा है और अब मैं आपको प्लेजर फील करवाना चाहता हूँ किसी से। तो ये बोलकर जू जेनजिंग स्माइल देता है। इसके बाद जू जेनजिंग बार के बिल को पे कर देता है और उसके बाद ईबो और जू जेनजिंग दोनों ही बार से बाहर आते हैं। फिर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं। उनके बैठ जाने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और वो सभी वहां से चले जाते हैं। अब नाइट हो चुकी थी। ईबो और जू जेनजिंग दोनों मेंशन पहुंच जाते हैं। ईबो और जू जेनजिंग फिर कार से बाहर निकलते हैं और फिर वो मेंशन के अंदर जाते हैं। ईबो की आंखें इस वक्त पूरी रेड थी और वो मेंशन के हॉल के अंदर आ जाते हैं। हॉल के अंदर आ जाने के बाद ईबो की आईज बस अब जैन को ही ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ जू जेनजिंग ईबो को फॉलो कर रहा था। इसके बाद जू जेनजिंग ईबो के पास आता है और उसके ईयर में विस्पर करते हुए बोलता है कि बॉस, सोचिए और जाइए और किसी को भी चूज कर लीजिए और उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल दीजिए। ये सुनते ही ईबो की आंखें पूरी तरह से डार्क हो जाती हैं। वो अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और फिर वो डाइनिंग एरिया की ओर चला जाता है। एक सर्वेंट जैसे ही वांग ईबो को वहां पर देखता है तब वो जल्दी से किचन में जाता है और बोलता है कि जैन। जैन जैसे ही मेड की आवाज़ सुनता है तब वो उसकी ओर टर्न होता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि यस। वो सर्वेंट बोलती है कि जैन, मास्टर आ चुके हैं, अब डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने का टाइम हो गया है।
जैन बोलता है ओके। इसके बाद वो सर्वेंट जल्दी से एक पानी का गिलास लेती है, उसे ट्रे में रखती है और डाइनिंग एरिया की ओर चली जाती है। वो मेड जल्दी से ईबो के पास आती है और पानी का गिलास ईबो को देती है। ईबो उस पानी के गिलास को देखता है और फिर उस पानी के गिलास को नीचे फ्लोर पर फेंक देता है। वो पानी का गिलास नीचे फ्लोर पर गिरते ही टूट जाता है। ये देखकर सभी सर्वेंट शॉक हो जाते हैं और वो डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं और अपने ही प्लेस पर फ्रीज हो जाते हैं, अपने सर को नीचे कर लेते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। ईबो फिर अपनी डेंजरस वॉइस में बोलता है शाओ जैन कहाँ पर है। एक सर्वेंट बोलती है कि मास्टर वो किचन में है। ईबो बोलता है कि जाओ उसे भेजो यहाँ पर। वो सर्वेंट बोलती है ओके मास्टर। इसके बाद वो अपना सिर वहां से हाँ में हिलाती है और वो किचन की ओर चली जाती है। वो सर्वेंट किचन में आती है और बहुत ही ज्यादा वरिड आंखों से जैन को देखती है और बोलती है कि शाओ जैन। जैन मेड को देखता है और बोलता है कि हाँ। मेड बोलती है कि बॉस ने तुम्हें बुलाया है। जैन जब ये सुनता है तब वो कंफ्यूजिंग आईज से उस मेड को देखता है और फिर बोलता है मुझे, लेकिन क्यों। फिर वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो अपने काम को बंद कर देता है और फिर वो किचन से बाहर आता है और सीधा डाइनिंग एरिया की ओर चला जाता है। जैन डाइनिंग रूम में आता है और फिर वो वहां पर वो ईबो को देखता है। ईबो जैन को देखता है सर से पैर तक और फिर जैन ईबो के पास जाता है और बोलता है कि मास्टर आपको कुछ चाहिए। ईबो जैन की आईज में देखते हुए बोलता है कि हाँ। जैन को कुछ तो गलत लगता है। फिर वो देखता है कि ईबो ड्रंक है। जैन फिर ईबो को देखता है और बोलता है कि मास्टर आपको क्या चाहिए, वाइन। ईबो जैन को देखता है और बोलता है कि नहीं, मुझे तुम चाहिए। ये सुनते ही जैन को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। जैन सोचता है क्या उसने कुछ गलत सुन लिया है। वहां पर जितने भी सर्वेंट्स थे उन सभी को भी एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो अपने प्लेस पर ही चुपचाप खड़े रह जाते हैं। ईबो जैन को देखता है और बोलता है कि मास्टर शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, आपको क्या चाहिए। ईबो फिर और भी जैन के पास चला जाता है। ये देखकर जैन अपनी शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। ईबो अचानक से जैन की नेक को पकड़ता है। ये देखकर जैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद ईबो जैन को अपने पास खींच लेता है। ये देखकर जैन बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो ईबो से रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है, ईबो के हाथ को पकड़ता है और बहुत ही ज्यादा डरते बोलता है मास्टर ये आप क्या करें, मैंने क्या किया है, प्लीज मुझे छोड़िए। ईबो फिर जैन को छोड़ देता है और फिर जैन ईबो को देखता है और वो अपनी नेक को पकड़ लेता है और उसे मसाज करने लगता है। जैन एक गल्प करता है और वो डरी हुई आंखों से ईबो को देखता है। ईबो जैन को देखता है अपनी डार्क और लस्टफुल आईज से और फिर वो अचानक से अपने हाथों को जैन की वेस्ट के अराउंड रैप करता है और उसे कैरी कर लेता है। इस वक्त जैन का पूरा वेट ईबो के शोल्डर पर था। ये देखकर जैन पूरी तरह से घबरा जाता है और वो पैनिक कर जाता है और डर के मारे वो ईबो की बैक पर स्लैप करने लगता है और बोलता है मास्टर छोड़िए मुझे, ये आप क्या करें, प्लीज प्लीज छोड़िए मुझे। सभी लोग शाओ जैन को और वांग ईबो को ही देख रहे थे। जब शुभान लो ये देखती हैं तो वो पूरी शॉक हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सोंग जियांग को देखते हैं। सोंग जियांग जो किचन में था, जब वो ये नॉइज सुनता है तब वो भी जल्दी से किचन से बाहर आता है और वो देखता है जो उसने अपनी आंखों से देखा। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये उसने क्या देख लिया। सोंग जियांग जल्दी से शुआन लू के पास जाता है और बोलता है ये उन्हें ऐसे कैरी करके क्यों लेके जा रही हैं। शुआन लू बोलते मुझे नहीं पता। सोंग जियांग बोलता है क्या जैन ने कोई मिस्टेक की है। शुआन लू बोलती कि नहीं। फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं और वो दोनों साइलेंटली ईबो को देख रहे थे जो किस तरह से फोर्सफुली जैन को लेकर ऊपर की ओर जा रहा था। शुआन लू अपने मन में सोचती है कि अब सिर्फ यंग मास्टर हाई शुआन ही जैन की मदद कर सकता है। मुझे लग रहा है कि बॉस जैन के साथ। ये सोचते ही वो चुप हो जाती हैं और बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो जल्दी से वांग हाइशवान के रूम की ओर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोंग जियांग तो अपनी जगह पर ही स्टैचू बनकर खड़ा रह गया था। अभी अभी जो उसने अपने सामने देखा था उसे देखने के बाद उसकी पूरी बॉडी एकदम फ्रीज हो चुकी थी। उसकी बॉडी नम पड़ चुकी थी, उसे कुछ भी नहीं किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम जैन को देखते हैं। जैन अब पूरी तरह से डर चुका था। उसके माइंड में अब बहुत सारे बैड थॉट आने लगते हैं, जैसे उस जू जियांग ने उस नौकरानी के साथ किया था, क्या वैसा ही ईबो नहीं। जैन ये सोच कर ही पूरा डर जाता है और पैनिक कर जाता है। वी यिंग बुरी तरह से कांपने लगता है और अब बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी थी। जैन अब कसकर ईबो की पीठ पर उसे पंचेस करने लगता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ सर आप ये क्या करें, प्लीज़ छोड़िए मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, मैंने क्या किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी प्लीज़, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। लेकिन ईबो जैन की कोई बात नहीं सुनता है और वो जैन को लेकर ऊपर के अपने रूम की ओर जाने लगता है। जैन अब ईबो को अपने पैरों से मारने लगता है। ईबो जब ये देखता है तब उसे गुस्सा आता है और वो अपने एक हाथ से जैन के दोनों पैरों को पकड़ लेता है। अब जैन और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकता था क्योंकि उसे ईबो ने कसकर पकड़ा हुआ था।
वहीं दूसरी तरफ हम जू जैनजिंग को देखते हैं, जो कि एक डेविल से स्माइल देता है और वो शिवानलू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, आज तुम्हारी बारी है बेब। ये बोलकर वो एक डेविल सी और बहुत ही गंदी सी स्माइल देता है। ये देखकर शिवानलू अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जू जैनजिंग फोर्सफुली शिवानलू का हाथ पकड़ता है और वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। शिवानलू जब ये देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाती है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जू जैनजिंग को खुद से दूर करती है। अब शिवानलू और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो कसकर एक थप्पड़ जू जैनजिंग को लगा देती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, मुझसे दूर रहो बास्टर्ड। जब जू जैनजिंग ये देखता है तब वो गुस्से में शिवानलू को देखता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की बिच, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर वो शिवानलू पर चिल्लाता है। अब जू जैनजिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी रेड और डार्क आई से शिवानलू को देखता है और वो शिवानलू के बालों को कसकर पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। तभी अचानक से लिऊ हाई क्वान वहां पर आ जाता है और वो एक पॉट को जू जैनजिंग के सर पर मार देता है, जिससे जू जैनजिंग अपनी जगह पर स्टैंड रह जाता है और वो शिवानलू के बालों को छोड़ देता है। जू जैनजिंग जब ये देखता है तब वो अपने सर को पकड़ लेता है और वो धीरे से बोलता है कि कौन। ये बोलकर वो पीछे मुड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से लिऊ हाई क्वान दोबारा से उस फ्लावर पॉट को उसके सर पर मार देता है, जिससे जू जैनजिंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद फिर लिऊ हाई क्वान शिवानलू को देखता है और वो जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें हर्ट किया है? शिवानलू जब लिऊ हाई क्वान को वहां पर देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी वो, और वो जल्दी से लिऊ हाई क्वान को हग कर लेती है और रोने लगती है। लिऊ हाई क्वान जब ऐसे शिवानलू को रोते हुए देखता है तब वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो शिवानलू को कंफर्टेबल फील करवाने लगता है और उसकी बैक पर उसे सहलाने लगता है। शिवानलू रोती हुई आवाज में बोलती है, उसने कोशिश की मेरे साथ। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। लिऊ हाई क्वान बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ कोई कुछ भी नहीं करेगा, मैं हूँ तुम्हें बचाने के लिए। शिवानलू बोलती कि हाँ, लेकिन वो शाओजन। जैसे ही लिऊ हाई क्वान ये सुनता है तो वो बोलता है कि शाओजन क्या हुआ? लिऊ हाई क्वान शिवानलू बोलती है, वो मास्टर शाओजन को अपने साथ फोर्सफुली अपने रूम में ले गए हैं। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। ये सुनते ही लिऊ हाई क्वान जल्दी से हक को ब्रेक करता है, शिवानलू को देखता है और बोलता है, क्या मास्टर ड्रंक है? शिवानलू बोलती कि हाँ, वो ड्रंक है। मुझे लग रहा है कि अब सिर्फ यंग मास्टर हाईशुआन ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब सिर्फ वो ही हैं जो हमारे मास्टर को रोक सकते हैं। लिऊ हाई क्वान बोलता है कि हाँ, तो तुमने सही कहा, हमें जल्दी से वहाँ चलना चाहिए। शिवानलू बोलती कि हाँ। इसके बाद लिऊ हाई क्वान जल्दी से शिवानलू का हाथ पकड़ता है और वो दोनों फिर वांग हाईशुआन के रूम की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम शाओजन और वांग यीबो को देखते हैं। वांग यीबो अपने रूम में आता है जैन को लेकर और वो डोर को बंद करता है। फिर वो अपने बेड के पास जाता है और वो जैन को बेड पर फेंक देता है। जैन जैसे ही बेड पर गिरता है वो बाउंस मार जाता है। यीबो फिर बेड के ऊपर आता है और वो जैन के पास जाने लगता है। जैन जब ये देखता है तब बोलता है, मास्टर प्लीज तो दूर रहिए मुझसे, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज, मैं आपसे बैक कर रहा हूँ, प्लीज। ये बोलकर जैन बहुत ही ज्यादा और वो रोने लगता है। यीबो फिर जल्दी से जैन के पास आता है और वो उसके पैर को पकड़ता है और वो उसे अपनी ओर खींचने का ट्राई करता है, लेकिन तभी जैन यीबो को किक करता है। वो जल्दी से बेड से उठता है और वो डोर की ओर भाग जाता है। यीबो जब ये देखता है तब वो बेड से उठता है और वो जैन के पीछे जाता है। इससे पहले कि जैन डोर को ओपन कर पाता, यीबो जल्दी से जैन को उसकी वेस्ट से पकड़ता है और उसे ट्विस्ट कर देता है, जिससे जैन बहुत ही ज्यादा पेन में चिल्लाता है और बोलता है, इट्स हर्ट। यीबो जल्दी से जैन को ट्विस्ट करता है और उसकी वेस्ट को कसकर पकड़ लेता है। जैन बहुत ही ज्यादा पेन में था और वो बार बार अपने आप को छुड़वा रहा था, लेकिन यीबो कसकर जैन की वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देता। के बाद यीबो जैन को नीचे फ्लोर पर फेंक देता है। जैन फ्लोर पर जाकर गिर जाता है और वो मूव करने का ट्राई करता है और वो मूव करने लगता है। इसके बाद यीबो जैन को देखता है और वो अपनी टाई को ओपन करता है और उसे अपने हाथ में लेता है और फिर वो जैन की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर जैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो धीरे धीरे करके पीछे होने लगता है। जैन जल्दी से फ्लोर से उठता है और वो जाने के लिए ट्राई करता है, लेकिन तभी यीबो जैन को फिर से उसके हाथ से उसे पकड़ता है और दोबारा से उसे फ्लोर पर फेंक देता है। जैन बहुत ही ज्यादा डर चुका था। यीबो जल्दी से आता है और वो अपनी टाई से जैन के दोनों हाथों को बांधता है और फिर उसके बाद उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड की ओर ले जाने लगता है। जैन जब ये देखता है तब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है और अपने आप को यीबो की गोद से छुड़ाने लगता है, लेकिन यीबो जैन को जल्दी से
बेड पर लेकर आता है और उसे बेड पर फेंक देता है और जल्दी से उसके ऊपर आता है और फिर जल्दी से उसे किस करने लगता है उसके लिप्स पर। जैन ईबो को खुद से दूर भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके दोनों हाथ ईबो की टाई से बंधे हुए थे। वो बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ईबो अपनी बॉडी को जैन की बॉडी पर प्रेस करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिu हाई क्वान, शुआन लू और वांग हाई शुआन को देखते हैं, जो कि ईबो के रूम के डोर के बाहर ही थे और वो कंटिन्यूसली चिल्ला रहे थे। वांग हाई शुआन जल्दी से डोर को पीटने लगता है और वो बोलता है, ब्रदर ब्रदर प्लीज प्लीज छोड़िए जैन को। और वो बार बार चिल्ला रहा था और डोर को ही बजा रहा था और फिर बाद में वो डोर पर किक करना भी शुरू कर देता है, लेकिन ये सब चीजें उनके किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकती थी। फिर वांग हाई शुआन लिu हाई क्वान को देखता है डरते हुए और बोलता है, मेरी मदद करो इस डोर को तोड़ने में। लिu हाई क्वान बोलता है कि हाँ। इसके बाद लिu हाई क्वान और वांग हाई शुआन दोनों मिलकर उस डोर को किक करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं से तो ये डोर टूट जाए, लेकिन यह चीज उन दोनों को फिर भी कोई काम नहीं आने वाली थी क्योंकि वो डोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐसे उनके किक करने से और पंच करने से वो डोर नहीं टूटेगा। शुआन लो जैन के लिए बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं ये देखकर, क्योंकि जैन उसके छोटे भाई की तरह है और वो जानती है कि जैन इस पेन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये सोचकर ही बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रोने लगती है। लिu हाई क्वान जब शुआन लो को ऐसे रोते हुए देखता है तब वो जल्दी से उसे हग कर लेता है और उसे चुप कराने लगता है। वांग हाई शुआन वर्डली उन दोनों को देखता है और फिर वो बोलता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशली मेरे ब्रदर का रूम है और ये डोर भी स्पेशली उनके द्वारा बनवाया गया है। हम फोर्सफुली या फिर किसी ट्रिक के जरिए भी उनके रूम में नहीं जा सकते हैं। ये स्पेशली उनके द्वारा बनवाया गया है। इसे तोड़ पाना या फिर उसे किसी भी तरह से खोल पाना इम्पॉसिबल है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सोंग जियांग को देखते हैं, जो कि थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ था और इन सब चीजों को सुन रहा था। इन सब चीजों को सुनने के बाद सोंग जियांग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो वहां से जल्दी से भागते हुए किचन में जाता है और बहुत ही डरते हुए उन सभी लोगों के लिए खाना बना देता है और फिर वो खाने को प्रिपेयर करने के बाद जल्दी से अपने रूम में जाता है, डोर को नॉक करता है और जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है और अपने आप को कि बेबी की तरह हक करके बेड पर लेट जाता है और वो इस मेंशन में जो भी चीजें हो रही हैं उन सभी को सोचने लगता और बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसका माइंड पूरा खाली था। इतनी सब चीजें उसने अपनी आंखों से इस मेंशन में देख ली थी कि अब बस उसे कुछ भी उसके माइंड में आ ही नहीं रहा था। वो बहुत बुरी तरह से डर चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम रूम के अंदर देखते हैं। रूम के अंदर जैन के कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे। जैन ईबो के सामने पूरी तरह से नेकेड था और ईबो भी जैन के सामने नेकेड था। ईबो अपनी लोअर बॉडी को छुपाने के लिए अपने पैरों को क्रॉस कर लेता है। ईबो जैन को देखता है और वो भी बहुत बुरी तरह से लस्टफुल आइज से जैन अपने आप को छुपाने लगता है। ईबो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उस पर पूरी तरह से उस मेडिसिन ने काम किया था। ईबो जैन के पास आता है और वो जैन के पैरों को पकड़ लेता है। जैन जब ये देखता है तब वो रोते हुए बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आई एम सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ क्या किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, अगर मैंने कभी भी कुछ भी गलत किया तो प्लीज आई एम सॉरी। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत टच करिए। ईबो जैन की थाइस पर उसे स्लैप करता है। जैन जोर से चिल्लाता है और बोलता है, नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे टच मत करिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज डू नॉट रेप मी, प्लीज प्लीज आई एम सॉरी। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, यू आर माइन। ये बोलकर वो जैन के दोनों पैरों को ओपन कर देता है और जैन की बॉडी को देखने लगता है। इसके बाद ईबो जैन के ऊपर आता है और वो अपने हाथ से जैन की चेस्ट को टच करने लगता है। जैन बोलता है, नहीं नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, लेकिन जैन की ईबो कोई भी बात नहीं सुनता है और वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को नीचे ले जाने लगता है। जैन को बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। वो हैवीली ब्रीथ ले रहा था। इसके अलावा वो और भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब वो पूरी तरह से इस जाल में फंस चुका था। वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था और ये एक ऐसा जाल है शायद जैन कभी भी इस ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। जैन बहुत ही डिस्गस्टिंग फील कर रहा था। वो बार बार ईबो को बोल रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन ईबो तो मानो जैसे उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा हो। वो पूरी तरह से ड्रग था। अब वो कुछ समझ सकता था ना कुछ सोच सकता था। उसे बस अभी अपनी लस्ट दिख रही थी और बस उसे जो करना था वो उसे करना था। इसके बाद ईबो अपने हाथ को धीरे धीरे और नीचे ले जाता है। वो उसके बैली बटन पर आता है और जब जैन ये फील करता है तब वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं प्लीज मुझे टच मत करो।
उसके बाद फिर ईबो दोबारा से अपना हाथ जैन के लोअर पार्ट पर ले जाता है और उसे वहाँ टच करने लगता है और अपनी फिंगर से वो जैन को टच करता है, जिससे जैन बहुत ही बुरा फील करता है और वो चिल्लाते हुए बोलते नहीं, प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट डिफ्लावरिंग मी, प्लीज़ डू नॉट टच मी, प्लीज़ डू नॉट मेक मी डर्टी। ये सभी चीज़ें वो बोल रहा था, लेकिन मानो जैन की इन बातों का ईबो पर असर ही नहीं हो रहा था। जैन इस मोमेंट पर अपने आप को मार डालना चाहता था। जैन बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन उसके पास कुछ भी करने के लिए जैसे मानो कुछ बचा ही नहीं था अब। इसके बाद ईबो फिर जैन को अपने फिंगर से प्रिपेयर करता है। जैन को जैसे ही फील होता है तो वो बहुत बुरी तरह से रोता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जैन बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला भी रहा था और रो भी रहा था, लेकिन वो हेल्पलेस था पूरी तरह से। ईबो उसे अच्छे से प्रिपेयर करता है, फिर वो जैन के ऊपर आता है, उसे किस करता है, उसकी बॉडी पर पूरी तरह से लव बाइट बनाता है। फिर उसके बाद वो जैन के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। जैन को बहुत पेन होता है अपनी लोअर बॉडी में और उसे धीरे धीरे करके बाद में ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। जैन इस टाइम पर इस पर्सन के साथ अपनी वर्जिनिटी को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन अब वो कर रहा था, यानी कि उसके साथ हो रहा था। जैन बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है, अपनी फेस को पेन की वजह से वो पिलो में भी रख देता है और उस पेन को सहने की कोशिश करता है। ईबो को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बार बार जैन के साथ इंटीमेट हो रहा था और अपने आप को रिलीविंग फील करवा रहा था। काफ़ी देर तक वो जैन के साथ इंटीमेट होता है और उसके बाद अंदर ही अपने आप को रिलीज़ कर देता है उसके। फिर दोबारा से वो उससे दूर होता है और फिर से वो उसके साथ इंटीमेट होता है। जैन दर्द के मारे पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। ईबो बाद में फिर अपने आप को और जैन को कडल करता है और उसे हग करता हुआ सो जाता है, वहीं पर ब्लैंकेट से कवर करके। ईबो ये सब करके बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था और आज उसने जैन के साथ ये सब किया है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे मैंने स्किप कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती थी। उन सबको बोलने में मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी, लेकिन हाँ 5 पेजेस थे जिनको मैंने स्किप कर दिया, डिलीट नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब पर ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो मैं उन्हें नहीं बता सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग और पेनफुल चीज़ें थी जो कि मैंने नहीं बताई। मैंने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया जितना मैं बोल सकती थी उतना। अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो फिर ये गाइडलाइन के खिलाफ होगा। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो आप एफएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके रीड कर सकते हैं। इसके लिए आई एम सॉरी, अगर ऑथर को बुरा लगा कि मैंने उनको स्किप कर दिया तो प्लीज़ इसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद भी बोल कंफर्टेबल नहीं हूँ और गाइडलाइन भी अलाउ नहीं करती है। अगर मैं करूँगी तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एम सॉरी। तो मैंने सिंपली बता दिया कि क्या हुआ था वहाँ। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग को जब ईबो उठेगा तब वो क्या, मतलब कैसे रिएक्ट करेगा वो, उसे जब पता चलेगा उसने जैन के साथ क्या किया है। और आपको क्या लगता है, क्या जैन माफ़ कर पाएगा कभी ईबो को इस चीज़ के लिए? तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो बाय बाय एवरीवन, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। बाय।